मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक में बजट सत्र को स्थगित कर देने के बाद पार्षदों का आक्रोश, कहा कि मेयर की मनमानी है ये। दरभंगा के 18, 19, 20 वार्ड में पानी की किल्लत होने की वजह से लोगों में आक्रोश, आज टायर जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। दरभंगा नगर निगम में सभी बोर्ड की बैठक में सदस्यों ने किया शोक सभा का आयोजन पूर्व पार्षदों के लिए। दरभंगा डीएम ने कहा कि 22 अप्रैल को बिहार दिवस के मौके पर सुबह 7 बजे निकलेगी प्रभात फेरी और 3 बजे मिथिला पेंटिंग का आयोजन एवं शाम 6 बजे होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम। दरभंगा में स्थानीय चुनाव के सभी 13 अभ्यर्थियों के साथ डीएम एवं चुनाव पर्यवेक्षक ने की बैठक। दरभंगा के भटसिमर गांव में सोनी देवी नामक एक महिला चाय बनाते हुए जख्मी, डीएमसीएच में चल रहा इलाज, गंभीर अवस्था में। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में सोमवार होने की वजह से आज 3400 मरीजों का हुआ रजिस्ट्रेशन और इलाज। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में शब बारात थोड़ी शांतिपूर्वक बीत जाने के बाद राहत की सांस ली। थाना प्रभारी ने कहा कि शराब माफियाओं पर भी हुई कार्रवाई। दरभंगा के ओझोल में शराब पीकर आपसी विवाद में एक व्यक्ति घायल, डीएमसीएच में चल रहा इलाज। दरभंगा के नगर निगम क्षेत्र के 3 पूर्व पार्षदों के दिवंगत होने के बाद आज 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। इसके बाद बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस संबंध में दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी ने कहा कि शहर में कई समस्या हैं, इस बार बजट में जल नल समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इसके लिए बजट में प्रावधान है। वहीं दरभंगा की मेयर मुन्नी देवी ने कहा कि आज शोक सभा की वजह से इस बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया है। जो पहले जो कनेक्शन लगा, आपदा का पैसा आया है, निगरानी से जांच हो, इसके लिए हमने पीएचडी मंत्री जी को लिखा। पानी की समस्या है और यह हर बार समस्या होती है, नगर निगम को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। हम लोगों ने कहे हैं कि अपने पैरों पर पानी के मामले में नगर निगम खड़ा हो। इसके लिए आने वाले बजट में जो भी लोगों की बहाली करना हो, जो भी व्यवस्था हो, उसका प्रावधान जो है नगर निगम करे। अगले बोर्ड बजट में हम पास किया गया। सुल्तान साहब दरभंगा के कई वार्डों के हालात ये है कि जल नल योजना पूरी तरह फेल है। दरभंगा नगर निगम के पार्षद और मेयर इस मुद्दे पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। पीएचडी विभाग की मनमानी की वजह से आज 18, 19 और 20 वार्ड की जनता आक्रोशित होकर यह आरोप लगाया कि करीब 15 दिन से उनके घर में पानी नहीं आ रहा है। पानी के अलावा न वो स्नान कर पा रहे हैं, न खाना बना पा रहे हैं, शौचालय में भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क मार्ग अवरुद्ध किया, टायर जलाकर नगर निगम के विरुद्ध नारेबाजी की। काफी समझाने के बाद समझ गया। करीब हमको भी जो है तो यहाँ का स्थानीय जो निवासी हैं वो हमको कहे जो पानी का जो है सो भारी संकट है। हम भी देख रहे थे कि पानी का भारी संकट है, लोग जूझ रहा है। पानी की इतनी जबरदस्त समस्या है कि 15 दिनों से एक बूंद पानी हम लोग के घर में नहीं आ रहा है। पूरा साल पानी के लिए तो इमाम है, नहीं नहा सकते हैं, खा सकते हैं। दरभंगा के बजट सत्र के लिए आज बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बोर्ड की बैठक में पूर्व पार्षदों के दिवंगत होने के बाद शोक सभा में आयोजित हो गई और बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया। आरोप लगाया गया कि सभी पार्षदों को ट्रॉली गिफ्ट के रूप में दी गई, जो कि नियम के विरुद्ध है। हम लोगों को इसमें बजट का जो फाइल है, बजट का फाइल रख के मिला घर पर हमने सबको लेके आ गए हैं। क्या है तो पता चला कि इसमें बजट का जो फाइल है वो मिला। तो हम लोग आज बजट बैठक हमको लगता है कि हम 10 साल से दूसरा टर्म है मेरा
और इसमें अभी ये ट्रॉली दूसरा बार है। इससे पहले भी जो भी छोटा भी बैग आया, जो भी आया है, आज तक हम नगर निगम का कभी कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किए हैं और ना ही हम नगर निगम का चाय पीते हैं, ना ही पानी पीते हैं। स्थगित हुई है, इसका एक रीज़न था पूर्व पार्षद का देहांत हो गया, लेकिन ये बहुत लेट। अगर उनको स्थगित करना ही था तो पहले बैठक बुला लेती, उनके सम्मान में एक स्थगित बैठक कर देती, लेकिन ये बजट का बैठक बुला करके इतने दिनों के बाद स्थगित करना, ये सरासर मनमानी है उनकी। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में जिलाधिकारी ने कहा कि कई सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, जिसमें सुबह 7 बजे स्कूली ड्रेस में बच्चों का प्रभात फेरी निकाला जाएगा और 3 बजे पेंटिंग प्रतियोगिता और शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम। दरभंगा में एमएलसी चुनाव को लेकर के सभी की जांच पत्र करने के बाद 13 के सही पाए गए। आज दरभंगा डीएम एवं चुनाव पर्यवेक्षक गोरखनाथ ने सभी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की एवं चुनाव संबंधी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। गौरतलब है कि चुनाव को लेकर के कुल 14 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसमें एक दीपक साकर रद्द कर दिया गया। बाकी 13 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। दरभंगा के भटसिमर गांव में एक महिला चाय बना रही थी। लाइटर जलाने के क्रम में उसके शरीर में आग लग गया, जिसमें 40% से अधिक जल गई है। उसका इलाज चल रहा है। चाय बनाने गई थी। कहाँ का घटना है ये? गैस ऑन कर दी, अब लाइटर खोजने लगी। कहाँ का घटना है? महिलाओं का भटसिमर। कब का घटना है ये? कल शाम 7 बजे। कितना एज है? क्या नाम है इनका? 30 एज है। सोनी देवी। आपका क्या नाम है? मंजू सिंह। आप कौन है उनके? नाना। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर में प्रत्येक सोमवार को मरीजों की संख्या में काफी इजाफा होता है। इस सोमवार को भी 3400 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें सबसे अधिक मेडिसिन, ऑर्थो एवं गैनिक में देखने को मिला। गौरतलब है कि दरभंगा डीएमसीएच में प्रत्येक सोमवार को मरीजों की संख्या में काफी बढ़ जाती है। हालांकि यहां पंखा और गार्ड के नहीं रहने से मरीजों को काफी परेशानी से गुजरना पड़ा। प्रशासन ने जो लाइन को थोड़ा सही से सीधा करे, जो कुछ है नहीं देख सकते आप आगे तक कैसे लाइन लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे पंखा भी नहीं चल रहा है, गर्मी लग रहा है। और यहाँ पंखा का भी कोई सुविधा नहीं अभी तक। पंखा तो कोई चल ही नहीं रहा, पता नहीं खराब है या बंद है, कोई समझ में नहीं आ रहा। कब से करे हैं यहाँ पे? हो गया 1 घंटा। अपना अच्छा होना चाहिए, जो ये कंडीशन में लाइन नहीं हो और ये कोई भी बिगड़ से जाते, इसके लिए प्रशासन होना चाहिए जो उसको पेंटिंग करने के लिए संभालना चाहिए, जो लाइन बराबर सीधा से रहे। ये सब है नहीं यहाँ पे। बेटे को लाइन में लगाए हुए हैं, साइड में। हाँ, लाइन में लगाए हुए नहीं, बेटे को दिखाना है। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी के द्वारा आम जनता की समस्या सुनने के बाद कहा कि इस बार शांतिपूर्वक होली एवं शब-ए बारात क्षेत्र में मनाया गया। इस क्षेत्र में लगातार पुलिस गश्त तेज रही, निगरानी होती रही। शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की गई। इसके अलावा शराब पीने वालों को भी पकड़कर जेल भेजा गया है। मिला जुलाकर शांति स्थिति रही। विगत होली में प्रशासन द्वारा बहुत मुस्तैदी बरती गई, जिसके कारण होली शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ और कहीं से कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई और इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई। बीच में भी शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें 450 लीटर शराब बरामद हुआ, 1500 लीटर और शराब माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई की गई। शराब पीने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और उसको भी जेल भेजा गया। दरभंगा के ओझौल गांव में देर रात पड़ोसी के साथ मारपीट करने पर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अवधेश कमती नामक इस व्यक्ति ने कहा कि पुलिस के सामने उसे कुछ शराबियों ने पकड़कर पीटा। हालांकि वो ये पूछने गया था कि आखिर कौन गाली दे रहा है। गाली गलौज करने के बाद पड़ोसी ने अवधेश कमती को बेरहमी से पीटा, जिसके शरीर पर दाग पड़े हैं। बाद में उसे डीएमसीएच में भर्ती किया गया है। मेरा समस्या ये है सर कि कल मैं घर पे था ना, तो रात में मेरा पड़ोसी सब मुझे गाली दे रहा था। मैं जाके बाहर निकला, देखा ना कि कौन गाली दे रहा टॉर्च लेके। मैंने कहा कौन है रे, कौन है? तो
तो वो मुझे गाली देने लगा और उसका छत में जो था और मेरे साथ मारपीट किया है 4-5 आदमी मिलकर मारा। कहाँ पे? ये अजमल घर पड़ता है सर, जो ये बहादुरपुर थाना में पड़ता है सर, अजमल। मारने वाला का नाम क्या है? उसका नाम नहीं जानते, लेकिन जिस मकान मालिक में हम रहते थे उनका नाम जानते हैं। किस लिए मारा गया? ये किस लिए मारा गया आपको? मैंने पूछा कि कौन गाली दे रहा है ना, वो गाली दे रहा था, दारू पिए हुए थे। और मैंने कंप्लेंट भी किया 100 नंबर पे थाना पे, तो उनके सामने सर मारपीट किया, सर से बात कर रहे थे, फिर भी उनको भी गाली दिया, मतलब गाली दे रहा था उनके सामने, और वो लोग एक्शन नहीं लिए सर अभी तक। आपका क्या नाम है? अब देश काम वो आए भी नहीं। देश कामती। शराब मोहनपुर में खेत में छुपा हुआ विदेशी शराब बरामद। आज अहले सुबह सदर थाने की पुलिस ने शराब मोहनपुर के एक खेत में छुपा कर रखा हुआ शराब जब्त किया है। बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खेत में छुपा कर शराब रखा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें रॉयल प्लेयर विदेशी शराब 750 ml की 48 बोतल, 375 ml का 168 बोतल, 180 ml का 336 बोतल, कुल मिलाकर 159.50 लीटर शराब मिला है। इसके अलावा पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया है। रेलवे स्टेशन पर बाइक स्टैंड नहीं होने से रोजाना हो रही बाइक चोरी। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाइक पार्किंग नहीं होने के से बाइक चोरों की चांदी हो गई है। रोजाना स्टेशन परिसर से बाइक चोरी हो रही है। इसके बावजूद टेंडर नहीं निकाला जा रहा है। बाइक स्टैंड का टेंडर समाप्त हुए लगभग 1 साल से अधिक बीत गया है। लोग डरते हुए अपनी बाइक वहां खड़ी करते हैं। बार बार गाड़ी चोरी हो रहा है, अपना पार्किंग के साल भर से सुविधा नहीं है। कल भी चोरी हुआ, आज भी हुआ, आज भी गाड़ी बचने से चोरी होने से बचा है। बार बार हो रहा है, पार्किंग नहीं हो रहा है। रेलवे वाले को कुछ बोल रहा है तो पुलिस वाला उल्टा डांट पड़ रहा है, तो गाड़ी यहाँ से निकाली है। क्या है संभावना है सब? आज भी हुआ चोरी और मेरा गाड़ी भी बचा है। मैं पुलिस वाले को बोला हूँ तो पुलिस वाला बोला यहाँ से गाड़ी हटाओ। क्या डिसीजन है गाड़ी